आप सभी भाई बहनों को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के आपका भाई उपस्थित है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिकाधिक संख्या में स्नेह और आशीर्वाद दें। जैसा कि आज हम सभी लोगों ने 3 जगहों पर बातचीत किया है और आप सभी लोगों के लिए सार्थक सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल भी हुए हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। बहुत से विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के भी सवाल जवाब करते हैं, भैया हम बात कर सकते हैं क्या आपसे। तो देखिए मेरे भाई बहनों, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम लगातार फ़ोन कॉल्स पे ही नहीं हो सकते। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, बिना भैया बात किए हमारा काम ही नहीं चल पाएगा, इतनी बड़ी समस्या है कि व्हाट्सएप पर उसको जो है सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो ठीक है आप कॉल कर सकते हैं हमें, ठीक है ना। लेकिन एक समय पे, ठीक, शाम को 7 बजे के बाद, ठीक, उसके पहले नहीं। चलिए आते हैं मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए जो हमने मुहिम चलाई, उस मुहिम में 99.3% हम लोगों को सफलता प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। और बहुत से ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड नहीं किए हैं। मैं बारंबार, इक्का दुक्का विद्यार्थी आ रहे हैं जो हो सकता है कि कभी सोते हुए सपनों में जगे हों है ना, उनको याद आया हो ये चीज़, तो हो सकता है कि मतलब वो चीज़ें हुई हों। अब भगवान जाने कि उनके मन में क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भाई बहन हमारे साथ हमारी याचिका में जुड़े हुए हैं, उन भाई बहनों से रिक्वेस्ट है हमारी कि प्लीज़ एंड प्लीज़ आप सभी लोग जो है संपर्क करिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, अपने डॉक्यूमेंट हमें सबमिटेड करा दीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप सभी लोगों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। चलिए आते हैं अपनी अपडेट पर। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये सौभाग्य शहर उत्तरी माननीय विधायक श्री वाजपेयी जी के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। तमाम उन मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के सम्मुख हम लोगों ने रखा था। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बनेंगे तभी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर होगी। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाले विज्ञापनों को लेकर के। रही बात आपके एलटी ग्रेड जीएसटी प्रवक्ता के लिए, तो इस बाबत भी हम सभी लोगों ने जब ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो उन्होंने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जिन पदों के अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आए हैं या जिन विज्ञापनों को लेकर के सरकार की तरफ से हमें दिशा निर्देश जारी हुए हैं, उन सभी विज्ञापनों को दिसंबर के अर्ध माह के बाद, अर्धमाह मतलब समझ रहे हैं, 15 तारीख के बाद जो है विज्ञापन जारी होने स्टार्ट होंगे और ये क्रम लगातार फिर चलता रहेगा। परीक्षा कैलेंडर के विषय में पूछे जाने पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का 25 दिसंबर के पहले पहले जारी किया जाएगा। और रही बात हमारे पीसीएस आदि को लेकर के, एज रिलैक्सेशन की बात की जब हम लोगों ने, उन्होंने कहा दिया कि शासन ने जैसा दिशा निर्देश दिया है, आगामी जारी होने वाले विज्ञापनों में विद्यार्थियों को उसी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और हमें यह ध्यान में रखना होगा कि कहीं ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो कि रिजर्व क्राइटेरिया में किससे संबंध रखने वाले विद्यार्थी या अनरिजर्व कैटेगरी में जो है रहने वाले विद्यार्थी, कहीं कोई समस्या हो, किसी प्रकार की उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एज रिलैक्सेशन के लिए लोक सेवा आयोग भी पूरी तरीके से तैयार है। आप सभी लोगों को एक अवसर ही सही किंतु मिलेगा जरूर, ठीक। तो इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित आप लोग ना हो, चाहे वो आरओ एआरओ हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे पीसीएस 2025 हो,
या LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन हो या GDC का विज्ञापन हो, इन सभी विज्ञापनों में आप सभी लोगों को आयु सीमा की छूट प्राप्त होगी। इसके लिए हम सभी लोगों ने भी प्रयास शुरू किए थे और ये प्रयास आज अध्यक्ष महोदय के मुख से सुन करके हमें आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त हुई है, क्योंकि जब हमने उनसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में बात किया कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए, तो उन्होंने कहा इस चीज़ की आवश्यकता तब पड़ती है जब विज्ञापन जारी होना होता है। ठीक है, क्योंकि हम कोई राजनीतिक संस्था तो है नहीं जिसका नफा या नुकसान हमें देखना पड़ेगा। राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा परिचर्चा जो है शासन प्रशासन करता है, हमारा क्या लेना लादना है उसमें। शासन ने हमें दिशा निर्देश दिया, विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन दिया जाए, हमने उस सारी चीज़ों पर रोड मैप तैयार कर लिया है। किस वैकेंसी में किस वर्ग को कितनी रियायत देने की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम जो है वो क्लियर कर लेंगे। तो ये मामला क्लियर हो गया। रही बात हमारे LD ग्रेड और GIC प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के, मैं आप लोगों को बता दूं 10 तारीख के बाद, क्योंकि कल की ही तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मीटिंग होने चल रही है, में भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप सभी लोगों को LD ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन कल की ही तारीख में देखने के लिए मिल जाए। ठीक है ना, क्योंकि उनकी बातों से ये चीज़ें लग रही थी कि हो सकता है कि कल की ही तारीख में आप लोगों को LD ग्रेड और GIC प्रवक्ता का विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए। नहीं तो इस दिसंबर में 15 तारीख के बाद आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, परीक्षा कैलेंडर में LD ग्रेड GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, GDC का विज्ञापन, नई RO का विज्ञापन, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। मतलब स्पष्ट है कि 2025 में भी आप लोगों को RO की एक नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पदों की संख्या भले ही इसमें 250 या 300, लेकिन विज्ञापन आपको मिलेगा। ठीक, तो चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना परीक्षा कैलेंडर जल्द ही आप लोगों के सम्मुख रखेगा और उसी के बाद आप लोगों को शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से भी परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए मिलने वाला है। अभी बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें शिक्षा सेवाचयन आयोग विभिन्न विभागों को पत्रादि लिखे हैं, क्योंकि 17 दिसंबर को उनकी मीटिंग होने चल रही है। समस्त विभागों के जो 4-5 विभाग हैं इनके सब लोग जो है एकत्रित होंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती, UP TET, TGT PGT, ठीक है ना, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, ये तमाम चीज़ों पर लेकर के जो है वो वहाँ पे चर्चा होगी और रिक्त पदों का अधियाचन मांगा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मोटा माटी में हिसाब पकड़ के चलिएगा 18 साढ़े 18 हज़ार मिल जाएगा TGT PGT 2025 का विज्ञापन। ये तो क्लियर है कि 2025 में आप लोगों को कई विज्ञापनों के दर्शन होने वाले हैं। और ईमानदारी से कहूं तो आप सभी लोग अगर अपना 100% दे पाने में सफल रहे तो 2025 आपका। ठीक है ना, तैयारियां करिए बेहतरीन ढंग से और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, TGT PGT 2022 में भी पदों की संख्या को बढ़वाने को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे वो प्रयास अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। लगभग 2200 पद आप सभी लोगों को ऐड होते हुए नजर आएंगे। इसके विषय में भी जानकारियां यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को आयोग के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी कि कितने पद आप सभी लोगों के TGT PGT 2022 में बढ़ाए गए हैं। ठीक है ना, तो चिंतित मत होइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करिए। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो ये आपका TGT PGT 2016-2021 है, इसके संबंध में जब हम लोगों ने इस बात की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की कि विद्यार्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया से कब गुजारा जाएगा, तो इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जितने कोर्ट में मैटर हैं, जितने भी कोर्ट केसेस हैं, इन सभी कोर्ट केसेस को हम सभी लोगों ने फाइनल करने पर पूरा ध्यान दिया है। वकीलों को पूरे मैटर सौंप दिए गए हैं, जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं और इन सभी मैटर को हम क्लियर करने के बाद विद इन 1 मंथ विद्यार्थियों को अगर कोर्ट का आदेश उनके फेवर में आता है तो नियुक्ति प्रदान करेंगे, अदरवाइज जो भी चीजें होंगी वो फटाफट फाइनल कराएंगे। मतलब स्पष्ट है, आप लोगों के जो कोर्ट के मैटर लगे हुए हैं, केसेस लगे हुए हैं, वो ताबड़तोड़ फाइनल होंगे, उसमें ज़्यादा देरी नहीं होगी। ठीक है ना, तो चिंतित ना हो, पद आप सभी लोगों के शेष हैं।
तो जाहिर सी बात है टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों की बल्ले बल्ले है, जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित है। ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए, सारी चीजें आप लोगों की परफेक्ट और एक्यूरेट जा रही हैं। पीसीएस 2025 में आप लोगों को आयु सीमा की छूट मिले, इसके लिए भी हम लोगों ने आज अध्यक्ष महोदय को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से शासन ने उन्हें दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिस तरीके से शासन ने उनको एज रिलैक्सेशन के संबंध में या आगामी भर्तियों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को विज्ञापन और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को परीक्षा शेड्यूल देखने के लिए मिलने वाला है। एक महत्वपूर्ण बात हम सभी लोगों को पता चली है, जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब किसी वैकेंसी का विज्ञापन जारी करेगा तो मिनिमम आप सभी लोगों को 48 डेज मतलब 48 दिन का समय मिलेगा उसकी प्रारंभिक अथवा वनडे फॉर्मेट का एग्जाम का पेपर देने के लिए। ठीक है ना, उसके बाद ही वो पेपर कराएंगे। ये अच्छी बात है, कम से कम इतना तो क्लियर हुआ ना। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि टीजीटी पीजीटी हो या आप सभी लोगों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती, हम लोग सभी चीजों को लेकर के हमेशा ही एग्रेसिव रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका परिणाम भी सार्थक ही मिलना चाहिए। ठीक है, और टीजीटी पीजीटी के लिए हम लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे वो प्रयास भी अब अपने मुकाम तक पहुंचा है। हम लोगों को पद बढ़ता हुआ मिलेगा, हम लोगों को परीक्षा की तारीखें मिलेंगी, हम लोगों को एग्जाम सब्जेक्ट वाइज एग्जाम का शेड्यूल पता चलेगा कि हमारे विषय का एग्जाम किस तारीख को पढ़ सकता है। ये सारी चीजें आप सभी लोगों को यथाशीघ्र देखने के लिए मिलने वाली है, तो चिंतित ना हो, अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया आप रोज वही एक चीज बोलते रहते हो, जो मतलब हमारे थोड़े से एंटी पड़ जाते हैं। मैं रोज वही चीजें नहीं बोलता हूँ, उसके विषय में जो प्रयास हुए हैं, जो अपडेट मिलती है अधिकारियों से, वही चीजें हम अपने विद्यार्थियों को, अपने भाई बहनों को बताते हैं कि आज ये चीजें बातें हुई, तो ये चीजें बातें निकल करके सामने आई हैं, अधिकारियों ने ये बातें कही हैं, वही चीजों की अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। एलडी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के लिए आप लोग बिल्कुल भी कमर कस के तैयार हो जाइए। हालांकि इसकी परीक्षाएं आप लोगों को नेक्स्ट ईयर ही देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन मामला गरम है गुरु, बढ़िया वैकेंसी है, मार दीजिए चट से पट से फाइनल हो जाए। ठीक है ना, लग जाइए तैयारियों में। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब नोट चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।